नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को हम कैसे पहचानेंगे। यानी अगर कई सारे हिंदी वाक्य आपके सामने लिखे हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में आपको ये कुछ अक्षर, ये कुछ शब्द हैं देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, ऐसे कुछ वाक्य, ऐसे कुछ शब्द आपको वाक्यों के अंत में देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। अगर कोई लड़की है तो वो बोलेगी मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं। अब जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पहचानना आ गया तो चलिए अब इनके ट्रांसलेशन को भी एक एक करके सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन को। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है और ऑब्जेक्ट लिख देना है। यानी कि जो भी काम कर रहा है और वो क्या काम कर रहा है और वो किस पे काम कर रहा है उसके बारे में लिख देना है। तो दोस्तों, जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना आ गया है तो चलिए अब इसके ट्रांसलेशन को भी सीख लेते हैं। और सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन को। तो दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला इंसान, कोई तो काम हो रहा होगा। अब वो काम जो भी इंसान करेगा उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो काम हो रहा होगा, जो काम हो रहा होगा उसको हम वर्ब बोलते हैं। और उस काम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी वो क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं हूं। और फिर बाद में काम क्या कर रहा हूं, पढ़ाने का। और ये पढ़ाने के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश। तो ये जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तो आएगा, पर यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कि जब काम करने वाले इंसान की संख्या क्या हो, केवल एक हो। और जब काम करने वाले इंसान की संख्या क्या होगी, एक से अधिक होगी, तो हम उसे बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ही, शी, इट, राम, श्याम, या फिर कोई दूसरा सिंगुलर नाउन। अब इसके साथ आपको ये भी एक बात याद रखना है कि जब भी आपको यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हुआ होगा तो यहाँ पे जो आपका वर्ब रहेगा उसके साथ क्या लगेगा, यस या ईएस लग जाएगा। और जब भी आपके पास में कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे आपको क्या करना है, वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म लिखना है। और यहाँ पे वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा। इस बात को लेकर के बच्चे अक्सर काफी कंफ्यूज होते हैं कि वर्ब में कब यस या ईएस लगता है, कब नहीं लगता है। तो ध्यान दीजिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में क्या लगेगा, यस या ईएस लगेगा। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस या ईएस नहीं लगेगा। और एक जरूरी बात कि यहाँ पे केवल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही नहीं, बल्कि यहाँ आई और यू के साथ में भी आप हमेशा क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं। तो ये बात भी याद रखिएगा कि आई या फिर यू होगा तो उसके साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। अब जब आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया है तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मैं। तो यहाँ सब्जेक्ट आई हो जाएगा। और अभी हमने देखा कि आई के साथ हमेशा क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रहा है, काम आ रहा है। तो काम क्या है, सुबह उठने का। तो उठने के लिए होता है वेक अप। सो आई वेक अप। और कब उठता हूँ, अर्ली। जल्दी के लिए क्या होता है, अर्ली। और कब, सुबह। सो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। फिर अगला है ये वाला, आप खुद करिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है इसके सामने। फिर तीसरा देखते हैं, हम शाम को पार्क में टहलते हैं। सो यहाँ पे हम यानी कि वी। अब वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में केवल वर्ब लिखा जाएगा, वर्ब के साथ में यस या यस नहीं लिखा जाएगा। सो वी अब टहलने के लिए होता है वॉक। सो वी वॉक। और कहाँ पे, पार्क में। सो वी वॉक इन द पार्क। इन द पार्क। और कब, शाम को। सो वी वॉक इन द पार्क इन
इवनिंग। फिर अगला सेंटेंस है मेरी बहन रोज डायरी लिखती है, तो यहाँ पे माई सिस्टर ये हो जाएगा सब्जेक्ट, माई सिस्टर। फिर काम क्या हो रहा है, लिखने का, सो माई सिस्टर राइट। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो माई सिस्टर है ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, एक ही सिस्टर है। सो माई सिस्टर राइट्स होगा यहाँ पे, माई सिस्टर राइट्स और क्या, डायरी, माई सिस्टर राइट्स डायरी। और कब, रोज, सो रोज के लिए हो जाएगा एवरी डे। फिर नेक्स्ट है मैं सच बोलता हूं, तो यहाँ पे आई और आई के साथ में यहाँ पे क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा जो कि क्या है, स्पीक। सो आई स्पीक द ट्रुथ, द ट्रुथ। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कब हमको वर्ब में यस या यस लगाना है, कब नहीं लगाना है। दोस्तों अब अगला वाक्य है निगेटिव सेंटेंसेस का, कि हम निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे जो है ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर बाद में वही आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। पर यहाँ पे अब इस बार याद रखना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जो है निगेटिव सेंटेंसेस के वाक्यों में नहीं लगता है। निगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ यस या ईएस नहीं लगता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ क्या लग जाएगा, डू नॉट या डज नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में डू नॉट या डज नॉट लग जाएगा। अब पहले होता क्या था कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहता था तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब में क्या करते थे, यस या ईएस लगाते थे। अब वही यस या ईएस क्या करना है, हमको डू के साथ लगाना है। तो यहाँ पे डू ना होकर के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिर्फ डू ना होकर के क्या लगेगा, डज लगेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लग जाएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लग जाएगा दोस्तों, डू लग जाएगा। क्या लगेगा, डू। तो बस यही सिंपल सा एक जो है लॉजिक था निगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। तो हमारा पहला सेंटेंस है मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो यहाँ आई डू नॉट लगेगा। आई के साथ में क्या लगता है दोस्तों, डू नॉट लगता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई हुआ या फिर वी या यू हुआ, इन सब के साथ में भी हम क्या करते हैं, डू नॉट लगाते हैं। सो आई डू नॉट, और काम क्या हो रहा है, बोलने का। सो यहाँ पे होगा आई डू नॉट टेल, और क्या है, झूठ। सो झूठ के लिए होता है अ लाई। सो आई डू नॉट टेल अ लाई। वह मुझे फोन नहीं करता है, सो ही। अब ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमें क्या करना रहेगा, डज लगाना रहेगा। सो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। सो ही डज नॉट, ही डज नॉट, और काम क्या है, कॉल करने का, फोन करने का। सो ही डजंट कॉल मी, वह मुझे फोन नहीं करता है। हम रोज बाहर नहीं जाते हैं, सो वी। और वी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, तो वी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यहां इसके साथ लगेगा डू नॉट। सो वी डू नॉट गो, हम नहीं जाते हैं कहां पे, वी डू नॉट गो आउट। और कब, रोज, एवरी डे। तो यहाँ पे ये 3 सेंटेंसेस जो है आपको समझ में आ गया होगा। बस वही सेम लॉजिक को फॉलो करते हुए अगले 3 सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करिए और देखिए कि आपके कौन कौन से सेंटेंसेस, कितने सेंटेंसेस करेक्ट बन रहे हैं। फिर दोस्तों अगला सेंटेंस टाइप है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दोस्तों आपके 2 तरह के होते हैं, एक क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बहुत छोटा सा है कि क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम यस या नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस के नाम से भी जानते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें आप एक सवाल पूछते हैं, एक क्वेश्चन पूछते हैं, और उस क्वेश्चन का जो जवाब है वो हमेशा केवल किस में आता है, हाँ या ना में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि आपने खाना खाया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जवाब देंगे केवल हाँ या ना, कोई तीसरा जवाब तो हो नहीं सकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिनका जवाब केवल हाँ या ना में आता है, ऐसे टाइप ऑफ सेंटेंसेस को हम क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर यस और नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। और दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस है ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि यहाँ पे आपके पास में जो नंबर ऑफ आंसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। मतलब आप कितने भी आंसर्स जो है आपके पास में हो सकते हैं। आपके जो आंसर्स हैं वो केवल यस यस या फिर नो नहीं होते हैं, आपके पास में कई सारे आंसर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि आपने क्या खाया, तो अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, कई सारे जवाब जो है आएंगे। ठीक है, कोई जो है बोलेगा इडली डोसा
ठीक है, या फिर कोई भी जो है अपना दाल चावल कुछ भी अलग अलग जो है चीजों के नाम वो लेंगे। तो यहाँ ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस है, ये जो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जहां पे आपके पास में कई सारे आंसर्स होते हैं, उस टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बोलते हैं ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इनमें क्या होता है, इनमें क्वेश्चनिंग वर्ड्स का यूज होता है, इनमें WH क्वेश्चंस का यूज होता है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वही सेम आपका पुराना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये तीन क्या है, सेंटेंस की जान है। इन तीनों के बिना जो है सेंटेंस आपका बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ध्यान रखना है, और यहाँ पे इस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ जाएगा, डू या डज आ जाएगा। अब आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगेगा, डज लगेगा, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है या फिर आई और यू है या फिर आई और यू है तो उनके साथ क्या लगेगा, डू लग जाएगा। तो बस यहाँ पे उसी सेंटेंस के हिसाब से आप क्या करेंगे, डू या डज लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमारे पास में एक सेंटेंस है, क्या तुम रोज व्यायाम करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट, आपको सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट कौन है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ही यहाँ आगे आपको क्या लगाना है, डू या डज लगाना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, तुम था, यानी यू, और यू के साथ में हम क्या करते हैं, डू लगाते हैं। सो डू यू, और काम क्या है, एक्सरसाइज करने का। सो डू यू एक्सरसाइज, और कब, रोज, तो डेली, डू यू एक्सरसाइज डेली, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है, क्या वह यहाँ काम करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वह, यानी कि ही, और ही के साथ में हम क्या लगाएंगे, डज। सो डज ही वर्क हियर, क्या वह यहाँ काम करता है। सो डज ही वर्क हियर। तो अगला है, क्या तुम मुझे जानते हो। सो तुम यानी यू के साथ में हम क्या लगाएंगे, डू। सो डू, और सब्जेक्ट कौन है, यू। सो डू यू, और काम क्या है, जानने का। सो डू यू नो, और किसे, मुझे। सो डू यू नो मी। अब ये दोनों सेंटेंसेस आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं। और अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस। तो इस अगले ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपको वही सेम लॉजिक फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, यहाँ पे आपको जो है कोई क्वेश्चनिंग वर्ड दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्या, कब, कैसे, कहाँ, क्यों, किसे, ठीक है। ऐसे कुछ आपको क्वेश्चनिंग वर्ड्स जो है देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको वो क्वेश्चनिंग वर्ड लगा देना है, वो WH वर्ड लगा देना है, और उसके बाद में आपको सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देना है। बस यही लॉजिक जो है आपका फॉलो होता चला जाएगा हर एक चीज के साथ, हर एक क्वेश्चनिंग वर्ड के साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में एक सेंटेंस है, तुम कहाँ काम करते हो। सो कहाँ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड लगाते हैं। तो यहाँ पे हम किस क्वेश्चन की मदद से, किस शब्द की मदद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कहाँ। सो कहाँ के लिए होता है वेयर, और वेयर के बाद में क्या लगाना है, डू या डज लगाना है। वो कैसे पता चलेगा, सब्जेक्ट को देख करके। तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, तुम। तो तुम के साथ, यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है। सो वेयर डू, और सब्जेक्ट यू, वेयर डू, सब्जेक्ट था यू, और काम क्या है, काम करने का। सो वेयर डू यू वर्क। नेक्स्ट है, वह कहाँ रहता है। सो कहाँ के लिए वेयर हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वह, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा, डज लग जाएगा। वेयर डज ही, और काम क्या है, रहने का, रहने के लिए होता है लीव। वेयर डज ही लीव। बस इसी तरह से जो है अब अगले आपको सारे ही क्वेश्चनिंग वर्ड्स का यूज करते हुए आपको सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहला मैं करूंगा, जो पहले सेंटेंसेस हैं उनको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, बाकी के सेंटेंसेस को आपको खुद से जो है प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है यहाँ पे, तुम क्या पढ़ते हो। तो व्हाट, क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए लिखते हैं व्हाट, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तुम है, यू है, तो यू के साथ डू लग जाएगा। सो व्हाट डू, और यू, और काम क्या है, काम जो है पढ़ने का। सो व्हाट डू यू स्टडी, या फिर रीड, कुछ भी आप लगा सकते हैं। फिर अगला है व्हेन। सो तुम ऑफिस कब जाते हो। सो कब के लिए हो जाएगा व्हेन, और फिर से सब्जेक्ट आपका तुम है, यानी डू। सो व्हेन डू, सब्जेक्ट यू, व्हेन डू यू,
और काम क्या है, जाने का। सो व्हेन डू यू गो, और कहाँ, टू ऑफिस, व्हेन डू यू गो टू ऑफिस। नेक्स्ट है वाई, तो यहाँ वाई यानी क्यों। सो तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो। सो वाई डू, आपको तो पता चल गया होगा ना, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है तो उसके लिए डू लगेगा। सो वाई डू यू, और काम क्या है, वर्क करने का। सो वाई डू यू वर्क सो हार्ड, यहाँ इतनी मेहनत के लिए होता है सो हार्ड। वाई डू यू वर्क सो हार्ड। दोस्तों अब आपने क्लोज्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ओपन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद में आपको एक तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, जिसको हम बोलते हैं चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस या फिर चॉइस बेस्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो यहाँ पे दोस्तों क्या रहेगा, यहाँ पे आपसे जो भी सवाल पूछा जाएगा उस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो एक चॉइस की तरह आएगा। ठीक है, कि आपको चुन के बताना रहेगा कि इनमें से क्या है। एग्जाम्पल के लिए, तुम कौन सा विषय पढ़ते हो, तो विषय तो कई सारे हैं, आपको चुन के बताना है कि अभी आप कौन सा विषय पढ़ रहे हैं या फिर कौन सा विषय आप ज्यादा पढ़ते हैं। फिर वह कौन सी गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी या फिर व्हीकल, कार्स, ये तो कई सारी होती हैं। ठीक है, XYZ कई सारी कार्स होती हैं। तो यहाँ पे बस आपको बताना है कि वो कौन सा कार चलाता है, चूज करके बताना है। इसी तरह से हुज यानी किसका, या किसका बैग है। ठीक है, तो यहाँ पे बैग तो किसी का भी हो सकता है, आपको बताना है कि ये बैग किसका है। फिर हाउ मच या हाउ मेनी यानी कि कितना, तो यहाँ पे तुम रोज कितने घंटे पढ़ते हो, तो यहाँ पे कई सारे घंटे होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं। अब आपको बताना है कि आप 24 घंटे में से कितने घंटे पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो कुछ इस तरह से इन सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, आंसर को चूज करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनका ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो फिर से वही बात है कि आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब, इस सब्जेक्ट या वर्ब के आगे क्वेश्चनिंग या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्या लगता है, डू डज लगता है ना, तो वही डू डज यहाँ पे भी लग जाएगा। बस अब यहाँ पे आपको इस चीज के आगे लगाना है विच, या फिर जो भी यहाँ पे क्वेश्चनिंग वर्ड होगा, जिस भी क्वेश्चन के बारे में आप पूछ रहे होंगे वो क्वेश्चनिंग वर्ड आ जाएगा और नाउन आ जाएगा। नाउन यानी कि आप किस चीज के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि कौन सा क्या, कौन सा विषय। ठीक है, कौन सी क्या, कौन सी गाड़ी, या फिर कौन सा क्या, कौन सा मोबाइल। समझ में आ गया ना, तो इसको हम बोलते हैं नाउन। ठीक है, कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो विच हो जाएगा, कौन सा के लिए दोस्तों होता है विच, तो विच कौन सा क्या, कौन सा विषय, विषय के लिए होता है सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट। और तुम पढ़ते हो, तुम यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, तो यू के साथ क्या लगता है, डू, विच सब्जेक्ट डू यू। और काम क्या है, पढ़ने का, विच सब्जेक्ट डू यू रीड। और अगला है वह रोज या फिर वह कौन सी गाड़ी चलाता है। सो विच, कौन सी के लिए विच होता है, विच कार। और डज, सब्जेक्ट कौन है, ही, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ही था इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, डज आया है। विच कार डज ही ड्राइव, चलाने के लिए, कार्स चलाने के लिए दोस्तों ड्राइव होता है। और कोई भी दो पहिया वाहन अगर आप चला रहे हैं तो उसके लिए राइड होता है। ये अगला जो है तीसरा, ये आपको खुद करके बताना है। नेक्स्ट है हाउ मच या हाउ मेनी, तो यहाँ पे हाउ मच या हाउ मेनी। अब दोस्तों यहाँ हाउ मच और हाउ मेनी दोनों का ही मतलब होता है कितना, दोनों का ही मतलब होता है कितना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है डिफरेंस समझना होगा कि कब हम हाउ मच लगाएंगे, कब हाउ मेनी लगाएंगे। तो कोई भी चीज जिसको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो कोई काउंटेबल चीज है, कोई काउंटेबल नाउन है कि आप गिन के बता सकते हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है। तो कोई भी काउंटेबल नाउन है तो उसके साथ क्या यूज होगा, हाउ मेनी का यूज होगा। और कोई भी ऐसी चीज जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अनाज है, ग्रेन्स है, ठीक है, उसको आप गिन नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पानी है, उसको आप गिन नहीं सकते हैं। तो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम उसके साथ में हम हाउ मच का यूज करेंगे। तुम रोज कितने घंटे पढ़ते हो, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं ना, घंटे, भाई 1 घंटा 2 घंटा कितना घंटा पढ़ते हैं आप, तो वो गिना जा सकता है। तो इसीलिए इसके साथ क्या लगना चाहिए, हाउ मेनी लगना चाहिए, हाउ मेनी। फिर हाउ मेनी क्या, कितने क्या, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं घंटे के बारे में या फिर आवर्स के बारे में। सो हाउ मेनी आवर्स। और सब्जेक्ट यहाँ पे आपका तुम यानी यू था, तो यू के साथ में हम लगाएंगे डू। सो हाउ मेनी आवर्स डू यू
और क्या है रीड, हाउ मेनी आवर्स डू यू रीड, वह कितना पैसा कमाता है। अब पैसा दोस्तों इसको हम गिन नहीं सकते हैं, पैसे के यूनिट को गिन सकते हैं, वह कितने रुपये, ठीक है, वह कितने डॉलर्स कमाता है, वह कितने रुपए कमाता है, उसको हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पैसा जो है कहीं ना कहीं धन का सेंस दे रहा है, ठीक है, वह कितना धन कमाता है, समझ में आ गया ना। तो धन क्या है, काउंटेबल चीज नहीं है, धन अनकाउंटेबल चीज है। सो इसके साथ लगेगा हाउ मच, क्या, हाउ मच मनी, और डज ही अर्न, EARN। अब दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा और इजी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, बस इसको देख लेते हैं और हम अपने वीडियो को अब खत्म करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जब भी आप बात करते हैं काम करने वाले इंसान के बारे में, यानी कि आप डूअर के बारे में बात करते हैं, आप बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में कि भाई ये काम हो रहा है या फिर ये काम होता है, तो इस काम को कौन करता है। तो जब भी आप उस कौन के बारे में बात करेंगे, हु के बारे में बात करेंगे, तो हम इसके बाद में क्या करेंगे, उस हु को ही अपना सब्जेक्ट मान लेंगे, उस हु को ही अपना सब्जेक्ट मान लेंगे और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन यहाँ काम करता है, सो हु के बाद में सब्जेक्ट के बाद में काम करना, सो काम करने के लिए दोस्तों होता है वर्क, हु वर्क। और एक बात याद रखना है कि आपको इस वर्ब के साथ में क्या लगाना है, यस या यस लगाना है, ठीक है। सो हु वर्क्स हियर, यहां। अगला है कौन तुम्हें रोज फोन करता है, सो हु। अब उसके बाद में क्या है, हु के बाद में हु को ही हमने अपना सब्जेक्ट माना है, तो उसके साथ उसके बाद वर्ब लगेगा। सो हु फोन करने के लिए होता है कॉल्स, ठीक है। हु कॉल्स, और किसे, हु कॉल्स तुम्हें, यू, हु कॉल्स यू, और कब, रोज, डेली, हु कॉल्स यू डेली, ठीक है। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। तो दोस्तों अब वीडियो को खत्म करने से पहले ये आपके सामने रहे 6 मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिवीजन क्वेश्चंस आप इनको कह सकते हैं। आपको इनके आंसर्स को जो है खुद से लिख के प्रैक्टिस करके बताना है, कि आपको चेक करना है कि ये जो आपके आंसर्स आए हैं ये सही आए हैं या नहीं। और अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी लगती है, आपका कोई भी सुझाव है, तो उसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।